हमारे साथ इस वक्त स्वामी रामदेव इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस स्ट्राइक पर। प्रत्युष जी, राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। इसको हम कहते ही नहीं, इसको हम जीते हैं। और जिस तरह से अपनी मौत की भीख मांग रहा है मसूद अजहर, कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया, मेरे पोते पोतियाँ, मेरे नवासे, मेरा आतंकियों का पूरा कुनबा कैसे मर गया। ये एक प्रलयंकारी जो एक पराक्रमपूर्ण कार्य किया है भारत की सेनाओं ने, उसके लिए उनके शौर्य को, उनकी वीरता को प्रणाम है। भारत के सशक्त नेतृत्व को प्रणाम है। श्रद्धेय मोदी जी को प्रणाम है। और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अमित शाह जी, और अब देश की सीमाओं पर जाकर के सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अभी तो क्योंकि शुरुआत हुई है, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी सीमाओं पर जा रहे हैं और पूरा देश आज जश्न मना रहा है इस बात का कि हमने उन आतंकियों के उन क्रूरता का, उनकी बर्बरता का जो बदला लिया है हमारी बहादुर सेनाओं ने, और जिस तरह से उनके आतंकियों के ठिकाने खत्म किए। माने तीनों वहाँ की आसुरी ताकतों ने, वहाँ के आतंकियों ने, वहाँ के बेईमान नेताओं ने और वहाँ की शैतान सेना और आईएसआई ने जिस तरह से उस नर्क बना रखा था, पाकिस्तान को आतंकिस्तान बना रखा था, अब उसको सही जवाब मिला है। और बिना किसी त्रुटि के भारतीय सेनाओं ने अपना जो लक्ष्य पूरा किया है, या 140, 45 या 50 करोड़ जो कहूँ मैं, 150 करोड़ भारतीयों के सीने को गर्व से, गौरव से, स्वाभिमान से भरने वाला ये एक बहुत ही हमारे लिए आज उत्सव का दिन है। आज हमारे लिए होली भी है, दिवाली भी है, 15 अगस्त भी, 26 जनवरी भी है। आज हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का, गौरव का दिन है कि ऐसे देश में हम रहते हैं जहां का नेतृत्व जो है वो अब चाइना से, कहीं इजराइल से, या कहीं मैं कहूँगा कि यूरोप का चाहे कोई देश हो या यूएस हो, किसी से भी हम कम नहीं हैं। हमें पूरा दमखम है। यह हमारे देश के नेतृत्व ने और हमारे देश की सेनाओं ने करके दिखा दिया है। और उसी को ही हमारी वीरांगना कर्नल सूफिया सिंह जी ने और विंग कमांडर जो है व्योमिका सिंह जी ने जो उसका ब्यौरा रखा, और विक्रम जी ने जिस तरह से भारत की सेनाओं के पराक्रम की बात की, ये सब हृदय को बहुत संतोष देने वाला है। प्रत्युष जी, स्वामी रामदेव, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ही ये नाम रखा था इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। तो पहलगाम में जो हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े गए, बदला पूरा हो गया या अभी पिक्चर बाकी है? अभी प्रारंभ है, लेकिन प्रारंभ इतना प्रचंड है जब तक आतंक के एक चेहरे को साफ न कर दिया जाएगा। और मैं तो कहता हूं, अभी हमारी सेनाओं की तरफ से कहा गया कि हमने अभी सेना को ठिकाना नहीं बनाया गया। इसके दो मतलब है, अभी तक तो नहीं बनाया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो जो रोज एटम बम की धमकी दिया करते थे, आज सब दुमदुमा करके बैठे हुए। मुझे लगता है वहां के जो सेनाध्यक्ष हैं मुनीर, उसको लोग उसके घरों से खींच करके सड़कों पर खुद शायद उसको पत्थर बरसा करके और कहीं उसको अपने आप ही उसका मोक्ष ना कर दे, और लोग खुद ढूंढ ढूंढ करके इनके ठिकाने अब बताएंगे। वहां की जनता भी त्रस्त है इन आतंकियों से, वहां के बेईमान नेताओं से और वहां की शैतान सेना और आईएसआई से। तो वहीं के लोग अब इनके बारे में सारी और ज्यादा सूचनाएं देंगे, और उनको चुन चुन करके, जैसे आज स्ट्राइक हुई है, ऐसे मुझे लगता है कुछ और स्ट्राइक करनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान को जो चारों तरफ से अपने आप में टूटा पड़ा है, कहीं पख्तून, कहीं सिंध में, कहीं बलूचिस्तान में, कहीं पीओके में, वैसे ही वहां पर एक अन्याय और बर्बरतापूर्ण जो कृत्य करती है वहां की सेना, तो पूरा मुल्क तो अब भारत की तरफ ही देख रहा है कि भारतीय हमारा बाप है, वहीं से हम पैदा हुए हैं और वही हमें अब बचाएगा। तो मुझे लगता है वहां की जनता जो आतंकियों का जनाजा वहां पर उठ रहा है ना, उस जनाजे में पाकिस्तान का झंडा लिपटा हुआ है। ये किस तरह का दोगला चरित्र है पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने? क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है वो? हेलो स्वामी रामदेव, आवाज आ रही है? ये संदेश दे रहे पाकिस्तानी अभी भी, माने हाँ आ रही है, बर्बाद होते हुए भी, माने अभी भी
आतंकियों को अपने राष्ट्रीय झंडे में दफन करवा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो है वो आतंकियों के पीछे पूरा खड़ा हुआ है। तो अच्छा है, वो जो कहते हैं ना गीदड़ की मौत आए तो गांव की ओर दौड़े, तो ये तो और ज्यादा अपने मौत का इंतजाम, अपने मोक्ष का इंतजाम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है और विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये जितने जितने ऐसे कुकृत्य करेंगे उतना पूरी दुनिया के सामने और एक्सपोज होंगे, और सारी दुनिया कहेगी कि अब तो कराची में, लाहौर में तिरंगा गड़ ही जाना चाहिए, अब तो पीओके को, भारत को ले ही लेना चाहिए। अब ये सिलसिला और आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्युष जी, ये इस युग का आह्वान है, ये युग की मांग है, उपहार है। ये यहाँ पर जो हिंदुस्तान में कुछ एक लोग हैं जिसे पाकिस्तान के झंडे से बड़ी मोहब्बत थी, उनको भी देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान का झंडा किसकी डेड बॉडी पर लपटा हुआ है, आतंकियों के। उनकी भी जुबान शायद अब खामोश हो गई होगी। स्वामी रामदेव, अरे भाई ये देखो, पाकिस्तान के झंडे में आतंकियों को कब्र तक ले जा रहे हैं। और इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि आतंकवादी अपने जो शिविर हैं वो मरकज और मस्जिद की आड़ में चला रहे हैं। ये कुरान के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये मुसलमान के दुश्मन है। माने ये पाकिस्तान तो सच में आतंकिस्तान इन आतंकवादियों ने और वहां के बेईमान नेताओं ने और वहां के शैतान सेना ने बना दिया। इसलिए मैंने कहा इन तीनों के शुद्धिकरण होने ही चाहिए। और अब तो अपना जो है, अब अगला हेड ऑफिस जो है जी न्यूज का कराची में और लाहौर में बनाना, वहीं से अगला शो करेंगे। और वहीं गुरुकुल भी बनाएंगे। हमारा 1875 में पहला गुरुकुल जो है लाहौर में बना था महर्षि। तो और पीओके में जाकर के वही योग शिविर लगाएंगे और योगी योद्धा बनाएंगे पूरे देश को। और हमारे लिए योग धर्म सर्वोपरि है, तो राष्ट्र धर्म और जो हमारा संविधान सर्वोपरि है। और हिंदू मुसलमानों में एकता का ये पाठ भी पढ़ाएंगे कि पहले भी हमारे पुरखे एक थे, ये तो बीच में एक ठीक हमारी पूजा पाठ की पद्धति बदल सकती है। आज भी हम एक हैं और भारत की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए आगे भी हम एक रहेंगे। तो ये एकता का जो मुनीर जो है हिंदू टू नेशन थ्योरी के पीछे, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, उनसे हमारी कोई चीज मेल नहीं खाती है। जबकि हमारा विचार, हमारा संस्कार, हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प, हमारी मूल संस्कृति और मूल प्रकृति एक है। ये भारत का सिद्धांत है, ये सनातन का सिद्धांत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक के खिलाफ इस कड़े प्रहार में पूरी दुनिया, सुपर पावर्स इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, एक सुर में। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए।